हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आरजे शुभम यूट्यूब चैनल आप लोग जब सर्च करोगे तो आपके पास सबसे पहले मेरा चैनल ही हेलो आएगा। फ्रेंड्स। इस चैनल पर आप लोगों को एडमिशन रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एलएलबी एडमिशन। एलएलबी एडमिशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, तो सारी क्वेरीज आज आप लोगों की इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं, इसके बाद भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए अपने फ़ोन पर, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप एक मिनिमम सी फीस पे करके अपने सारे अपडेट्स अपने फ़ोन पर प्राप्त कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। तो आप लोगों को अपडेट्स आ जाएंगे और इससे आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। सो ये आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इन PU BA और BCom LLB के बारे में बात कर लूँ। तो अगर इस कोर्स के बारे में बात करें तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। BA और BCom LLB यूजी लो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जिन लोगों को इतना भी नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा लेट हो, क्योंकि 13 मार्च 2024 से फॉर्म निकल चुके हैं और 10 अप्रैल लास्ट डेट है और आज आपका 2 अप्रैल हो चुका है, यानी कि लास्ट 8 दिन ही इसे बचे हैं। और 10 अप्रैल तक ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 10 अप्रैल तक ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो इसका। अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो सारी इन्फॉर्मेशन इस प्लेलिस्ट में, जो ये आप लोगों को थर्ड LLB एडमिशन की प्लेलिस्ट मिलेगी, इसमें आप लोगों Once को हर everything's एक perfect, वीडियो जो है वो मिलेगी। तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के जितनी भी वीडियोज़ हैं, ये जो साइड में आपको लोगों को वीडियो दिख रही है, इसमें सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में हर एक चीज़ डिस्कस करी हुई है। आइए आपको आज की इस वीडियो के टॉपिक की तरफ लेकर के चलते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। मोटा मोटा मैं आज की इस वीडियो में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दे दूंगा PU BA और BCom LLB एंट्रेंस एग्जाम्स की। कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, सोर्सेज क्या रहेंगे, हर एक चीज़। स्टार्ट करते हैं यूजी लो का। पहले सिलेबस ही हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद मैं वेटेज भी बताऊंगा कहाँ से कितने कितने मार्क्स आने वाले हैं, मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। इसमें आपका लीगल एंड जनरल अवेयरनेस जो है वो ये टेस्ट होता है। एग्ज़ाम डेट 28/4/2024 है। 28 अप्रैल को ये होने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, और इसकी डेट चेंज नहीं होती। 99% यही रहने वाली है डेट। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि डेट चेंज होगी तो उन्हें कभी गलत लगता है। आगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है, दिमाग में बैठाना है कि आवारा सांड की तरह आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करके नहीं आने हैं। जो क्वेश्चन आपको आता है सिर्फ वही करके आना है, अदरवाइज आप लोगों के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा। कोई नहीं, ये तो हम बात आगे लाइव सेशन में भी करेंगे, जब हम लाइव सेशन करेंगे कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। बट टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं पेपर में? 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है आप लोगों के लिए। ड्यूरेशन ऑफ पेपर्स 90 मिनट्स की ये ड्यूरेशन रहने वाली है आप लोगों को। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। और इसका मीडियम क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी मीडियम। और 60 क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन टेस्टिंग जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज टेस्ट करने के लिए आप लोगों के 60 क्वेश्चन होंगे। तो जीके के अच्छा खासा पोर्शन इसमें आता है। उसके बाद आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं 20 क्वेश्चन। एप्टीट्यूड फॉर लॉ 10 क्वेश्चंस। टेस्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज भी आप लोगों के यहाँ पर 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन ईच इसमें रहने वाला है। और यहाँ पर आप लोगों का ये टेस्टिंग जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों के मेजर अवार्ड्स, जो अवार्ड्स अभी लास्ट 3 to 4 मंथ्स में मिले हैं, उन अवार्ड्स के बारे में अभी भारत रत्न काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में रहा है। 5 पर्सनैलिटीज़ को, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को भारत रत्न दिया गया वो। और इसके अलावा इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं वो, अभी IPL चल रहा है तो IPL के बारे में भी आप लोगों से जो करंट इवेंट्स हो सकते हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। जियो पॉलिटिक्स, अभी जो वॉर चल रहे हैं और जो इंडिया ने अभी श्रीलंका के पास, जो श्रीलंका को जो हमने वो द्वीप दिया है उसके बारे में, उस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले हैं। जो क्लाइमेट से रिलेटेड आप लोगों को कोई ना कोई क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे पिछले अगर आप पेपर देखोगे तो UN बॉडीज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं। और एमिनेंट पर्सनैलिटी तो ऑब्वियसली हर बार पूछा जाता है। अगर किसी का कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी पिछले 1-1.5 महीने में न्यूज़ में रही है तो उसके बारे में क्वेश्चन आना लगभग होता है कि उससे रिलेटेड आ सकता है। अवार्ड्स मैंने और ऑनर्स मैंने आपको बता दिया है कि किन किन को अवार्ड और ऑनर मिले हैं। इसके बाद अवार्ड और ऑनर आप ऐसा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी लॉ के फील्ड में अगर किसी को मिला है तो वो तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है। फिर एप्टीट्यूड फॉर लॉ में यहाँ पर आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स आ जाता है, क्राइम्स आ जाता है। और
लाइबिलिटीज़ और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज़, इंटरनेशनल लॉ, लीगल अवेयरनेस, तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाती है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटी भी यहाँ पर आता है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और वो भी ध्यान रखिएगा जो अभी BNS भारतीय न्याय संहिता वगैरह जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। फिर मेंटल एबिलिटी आ जाता है, डायरेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग और सीरीज़ के ब्लड रिलेशन के एनालॉजी, किस तरीके के क्वेश्चन आपको मेंटल एबिलिटी के लिए बेसिक वोकैबुलरी, ग्रामर, सिनोनियम, एंटोनियम। हाँ, इसमें आप लोगों का सिनोनियम और एंटोनियम का पार्ट अच्छा खासा रहता है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। वोकैबुलरी का भी क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं। सो ये तो यहाँ पर आप लोगों को वेटेज, ये मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से ये फॉर्म, कौन कौन से आप लोगों का सिलेबस आने वाला है, कैसे कैसे आने वाला है। अभी अगर मैं 10 क्वेश्चंस आपके जनरल लीगल नॉलेज के होंगे, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के 60 क्वेश्चंस होंगे सबसे ज़्यादा पार्ट, एप्टीट्यूड के होंगे 20 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी के होंगे 10 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 10 मार्क्स। तो ये सारे हैं जो आप लोगों को तैयार करने हैं। इनके बारे में कैसे तैयार करना है, सोर्सेज के बारे में अगर हम बात करूँ तो अरिहंत की बुक आती है। वैसे मैंने अपनी प्लेलिस्ट के बारे में, जिस प्लेलिस्ट के बारे में मैंने बात करी थी, ये प्लेलिस्ट है, तो इस प्लेलिस्ट में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन सी बुक बेटर रहेगी इसके लिए और कौन सी बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जो ये प्लेलिस्ट है ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मैंने बुक के बारे में भी और रिसोर्सेज के बारे में भी बात करी है। अगर गाइस फिर भी आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने लगभग हर एक एस्पेक्ट इसका कवर करने की कोशिश करी है। एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर 12th हो रहा है, तो 12th उसी के बेस पर आप लोगों की जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते, बट बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड, एंट्रेंस से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी में Q&A करता रहता हूं, तो वो Q&A ज्वाइन करने के लिए आपको ये जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो फॉलो करना पड़ेगा। इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको अपडेट अपने फ़ोन पर चाहिए तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, उसे आप लोग जो है वो देख सकते हैं, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।